उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ना अब पक्का माना जा रहा है। ये बात संजय राउत ने ही बताई। लेकिन जिस तरह कांग्रेस अलग राह पकड़ने की बात कर रही है और नगर निकाय के जो नतीजे सामने आए हैं, ठाकरे बंधुओं की राजनीतिक भविष्यवाणी लगता है 16 जनवरी को ही सुनाई जाएगी। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजे महाविकास आघाड़ी के लिए बुरी खबर लेकर आए। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 21 दिसंबर को जो नतीजे सामने आए, जारी किए गए, उनमें महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति ने नगर अध्यक्ष के 207 पदों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 117 और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के हिस्से में 53 पद मिले हैं, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार के एनसीपी को 37 पद हासिल हुए। एमवीए यानी कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को कुल 44 नगर अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल हुई है। अब आप समझिए कि इनमें से कितने कांग्रेस के खाते में आए। कांग्रेस ने 28, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने 9 और शरद पवार गुट की एनसीपी ने 7 पद इसमें हासिल किए, यानी कि जीते हैं। बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। 15 जनवरी अब सबसे बड़ा एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है और नतीजे अगले दिन ही यानी कि 16 जनवरी को सबके सामने होंगे। महाविकास आघाड़ी के लिए बीएमसी चुनाव अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की राहें मिल चुकी है, जो बरसों पहले अलग हो चुकी थी। संकेत बहुत पहले से मिलने के सामने आ रहे थे, मुहर भी लग चुकी है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ होकर बीएमसी चुनाव लड़ने की जो ये पूरी तस्वीर सियासी तौर पर सामने आ रही है, उससे लेकर कहा जा सकता है कि स्थानीय कांग्रेस नेता अलग रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को अब भी उम्मीद है कि कांग्रेस को मना लिया जाएगा, यानी कि ये जो सियासी मनमुटाव नजर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के प्रतिनिधि महीने भर से बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। सीट बंटवारे पर मोल भाव के लिए शिवसेना यानी कि यूबीटी की तरफ से अनिल परब, वरुण सरदेसाई और सूरज चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से यह भूमिका नितिन सरदेसाई और बाला नांदगांवकर निभाते आ रहे हैं। 21 दिसंबर को भी दोनों दलों के नेताओं की बेहद खास बैठक हुई और उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बातचीत करते हुए अपडेट शेयर किया। संजय राउत के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। अब किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी सहमति बन गई है। संजय राउत के मुताबिक बीएमसी चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों भाइयों के राजनीतिक दलों के बीच अब किसी तरह का अड़चन नहीं रह गया है। संजय राउत ने यह भी बताया कि जो भी समस्याएं थी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के ने खुद हस्तक्षेप करके इसे दूर कर लिया है। दोनों दलों ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि सभी कार्यकर्ता संतुष्ट रहें। संजय राउत ने यह भी बताया कि अगले 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव के नतीजे भी विधानसभा चुनाव वाले पैटर्न पर ही आए हैं और बीएमसी उसी रास्ते का अगला पड़ाव है। लेकिन उससे पहले नगर निकाय चुनावों में एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को करारी शिकस्त मिली है। देखिए, 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में एमएनएस एक भी अध्यक्ष पद नहीं जीत पाई है। ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। नगर निकाय चुनाव अगर महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी सुना रहे हैं तो 16 जनवरी को बीएमसी चुनाव के नतीजे मुंबई की सियासत के नए किस्से सुनाने वाले हैं और वो नतीजे ही करण अर्जुन के किरदार निभा रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सियासी भविष्य को भी यहाँ पर तय करेंगे। देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी टूट गया है। जो हाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हुआ, महाराष्ट्र के हालिया नगर निकाय चुनावों में महाविकास आघाड़ी की भी वही गति हुई है। बिहार और महाराष्ट्र में ये दोनों गठबंधन इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा माना जाते हैं। संजय राउत को जब मीडिया ने बीएमसी चुनावों को लेकर कांग्रेस के रुख की याद दिलाई तो उनका दावा था कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक ठाक है और अगर कांग्रेस नाराज है तो मना लिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का एकमात्र राष्ट्रीय दल है और उसका अपना मजबूत वोट बैंक है। संजय राउत का कहना है कि जिस तरह लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े गए, उसी तरह बीएमसी और जिला परिषद के चुनाव भी मिलकर लड़े जाने चाहिए। असल में जब से महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को भी शामिल करने की पहल उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से शुरू हुई, कांग्रेस की नाराजगी धीरे धीरे सामने आने लगी।
संजय राउत जो भी दावा करे, लेकिन उद्धव गुट के ही प्रवक्ता आनंद दुबे तो कांग्रेस के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं। मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो 3 दशकों से लगातार मुंबई नगर निगम चुनाव हारती आ रही है। ऐसे में 2026 में कौन सा चमत्कार कर देंगे, ये बयान आ रहे हैं। मुंबई में कांग्रेस एक पर्यटक की तरह आती है, वो आते हैं, घूमते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, चुनाव हारते हैं और फिर घर चले जाते हैं। सोचिए ऐसे बयान। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली इन पार्टियों के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर चीजें साफ हैं। अविभाजित शिवसेना का चुनाव में सिक्का चलता है। ऐसे में उद्धव गुट किसी भी तरह से इस पर बंटवारा नहीं चाहता। आनंद दुबे के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी तीखे जवाब आए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि हम पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसके पीछे अपनी आइडियोलॉजी है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरी पार्टी ने सोच समझकर फैसला लिया है। हम उन सभी के खिलाफ लड़ेंगे जो धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर टकराव पैदा करते हैं। कांग्रेस के मुंबई प्रभारी यूबी वेंकटेश तो महाविकास अघाड़ी छोड़कर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित विकास अघाड़ी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। यूबी वेंकटेश कहते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं और प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जाने की सोच रहे हैं। तो सोचिए ये सब चीजें यहाँ पर चल रही है। यानी इतना साफ है कि तस्वीर फिलहाल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर ही आकर टिक गई है। 16 जनवरी का इंतजार भी अब जाहिर सी बात है इन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और नेताओं की बातें करें तो वो यही बता रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ होंगे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और जब तक बीएमसी चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना बीएमसी चुनाव में कितनी बड़ी ताकत बनेगा, ये सवाल ही बना रहेगा।